स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। क्यों नहीं मान रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? अखिलेश ने कहा था लगाएंगे लगाम। क्या अखिलेश को निपटाने की सुपारी ले चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? इन विवादित बयानों के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के आखिर क्या है मंसूबे? अखिलेश की चेतावनी के बाद भी क्यों नहीं मान रहे स्वामी प्रसाद मौर्य? हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार फिर हिंदू धर्म पर हमला बोल दिया है और हिंदू धर्म को टारगेट किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ धोखा है और कुछ लोगों के लिए ये धंधा है। स्वामी यही नहीं रुके, स्वामी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी इसमें शामिल करते हुए कहा, मोहन भागवत खुद इस बात को कह चुके कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है और ये बस लोगों के जीवन जीने की कला है। स्वामी ने कहा कि अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनिए। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा है, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय पर आया जब ठीक इसके 24 घंटे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण महासभा के दौरान पार्टी के सभी नेताओं को नसीहत दी थी कि धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की चेतावनी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर जरा भी असर नहीं हुआ। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और उनके चरित्र को दर्शाता है। जहां एक तरफ रामराज और सनातन की बातें हो रही, ऐसे में ये उनका बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति ऐसे इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। बहरहाल जिस तरह से स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी में विरोध हो रहा है, फिर आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के पीछे क्या मंसूबे हैं? अखिलेश यादव के चेतावनी देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे? दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जहां अयोध्या में करीब 500 सालों के बाद 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मंदिर को लेकर अलग ही माहौल बना रही है, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अलग ही प्लान है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के वोटरों में बंटवारा करने में लगे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्लान पिछड़े, दलित और आदिवासियों को स्वर्ण वोटों से अलग कर एक बड़ा हिस्सा
अपने साथ करना है, लेकिन स्वामी प्रसाद का ये प्लान कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा न पड़ जाए, ये अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं। लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के बाद पार्टी के भीतर ही दो गुट बन गए हैं, उसके बाद ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी दी थी कि धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी न की जाए। फिलहाल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म को लेकर जो बयान आया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अखिलेश यादव की चेतावनी के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्या अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्यवाही करने में आशे हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को ही बॉस समझ लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्वामी प्रसाद के बयानों ने फिर एक बार तूल पकड़ लिया है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।